निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन अब शुरू होने जा रहा है कल से। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गाजियाबाद के जिला प्रभारी असीम अरोड़ जी। सर, किस तरीके से गाजियाबाद में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल से नामांकन शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, गाज़ियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग की तैयारियां पहले से बहुत मजबूत हैं, दुरुस्त हैं और बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ सबसे अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम शुरू हो चुका है। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं गाज़ियाबाद में, जहां पे जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो इच्छुक हैं, उनसे सबसे मिल भी रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जो परीक्षण करेगी और कुछ नाम को शॉर्टलिस्ट करके तैयार करेगी, उसकी बैठक भी आज रखी गई है। सर, क्या मौजूदा मेयर के साथ ही आप लोग आगे चुनाव में जाएंगे या फिर मेयर के नाम पे भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को? ये तो स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठेगी आज और इसको करेगी, और जितने भी लोग इच्छुक हैं, आवेदक हैं, उसके अलावा भी जो पार्टी स्वयं समझती है, सबके नाम पे विचार होगा। और गाज़ियाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। गाज़ियाबाद ने हम लोग को सेवा करने का मौका बहुत बार दिया है और इस बार हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे और जीतने के बाद में और संकल्प के साथ सेवा करेंगे। सर, क्या आज सभी नामों को स्क्रीन करके आप लोग प्रदेश कमेटी को भेज देंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल नामांकन शुरू हो रहा है, समय काफ़ी कम बचा हुआ है? आज तो संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों से भेंट करना होगा और हर एक से मिलना भी चाहिए और एक पारदर्शी तरीके से काम करना है। मैं गाज़ियाबाद का प्रभारी भी हूँ, हाथरस का भी हूँ, तो दोनों जगह का काम देखना है और 3-4 दिन में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। सर, एक सवाल और है, आरएलडी की राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने छीन लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि हैंडपंप जो सिंबल है, इस पर भी कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी क्लेम कर सकती है, दूसरे निर्दलीय लोग क्लेम कर सकते हैं। ये तो देखिए एक प्रतीकात्मक और टेक्निकल मुद्दा है, बट असली बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, ये सब परिवार आधारित पार्टी हैं और लोकतंत्र में यही तो अंतर है। राजशाही में राजा का बेटा राजकुमार वो राजा बनता है, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। जो पद पे आज है, जरूरी नहीं है कि उसका बेटा बने, बल्कि हर व्यक्ति के लिए वो कुर्सी खुली है। लोकदल ने लगातार परिवारवाद की ओर चलने की कोशिश की, जिसका कारण है कि उनकी बहुत ही सीमित प्रभाव क्षेत्र उनका रहा और वो भी बिल्कुल सही आंकड़ों में प्रकट हुआ है। लोकदल से हैंडपंप छीन लिया गया है, तो हैंडपंप किसी को भी मिल सकता है, कोई भी मंथन कर सकता है, अमृतकाल में अपना रास्ता निकाल सकता है। तो सर, एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ कि जिस तरीके से दलितों को लुभाने के लिए लगातार तमाम सारी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद 14 तारीख को महू जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, बाबा साहब की जन्मस्थली पर। निकाय चुनाव भी है आगे, किस तरीके से देखते हैं? सबको बड़ा स्पष्ट दिखता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति की परीक्षा लेनी हो उसके चरित्र की, तो उसको पावर, ताकत दे दो। जब अखिलेश यादव जी को पावर जनता ने दी मार्च 2012 में, और उसके 2 महीने बाद आपने कांशीराम जी के नाम पे जो कांशीराम नगर था, उसका नाम आपने काट दिया। भीमनगर बाबा साहब के नाम पे एक जनपद था, उसका नाम काट दिया। जब आपके पास ताकत थी तब आपने हमारे महापुरुषों का अपमान किया। आज आपके पास ताकत नहीं है तो आप जय भीम का नारा लगा रहे हैं, आप महू जा रहे हैं, कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ये सबको साफ दिख रहा है। अगर गलती से भी कभी पावर में आ सके तो इनका चरित्र यही है। जनता ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि चरित्र स्पष्ट रूप से दिख चुका है। आज वोट मांगने के लिए आप मूर्ति का अनावरण करें, बाबा साहब के जन्मस्थल में जाएं, ये तो स्पष्ट रूप से सबको दिखता है कि ये अवसरवादिता है। इनके मन में किसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति की मजबूती के लिए काम करने की इच्छा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप हाथरस और गाजियाबाद के प्रभारी हैं, तो कितने नाम आप पार्षदों के लिए भेजेंगे, 1 या 2? और जिस तरीके से मेयर के या नगर पंचायत अध्यक्ष के जो नाम आएंगे, कितने नामों को आप प्रदेश कमेटी के पास भेजेंगे? ऐसा कोई निर्धारित नहीं है और जितने मजबूत प्रत्याशी हैं सभी का परीक्षण होगा और एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। कोई ऐसी संख्या का इसमें कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन हर प्रत्याशी को, हर संभावित प्रत्याशी को सुना जाएगा, उनकी बात को समझा जाएगा और साथ साथ सबके साथ ये भी अनुरोध है और संकल्प भी है कि पार्टी जब चुनाव लड़ाती है तो पार्टी चुनाव लड़ती है। तो जब हम टिकट मांग रहे होते हैं तो टिकट हमें मिलता है, अगर मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, हम लड़ते हैं, नहीं मिलता है तो हम किसी को लड़ाते हैं। अगर जिनको टिकट नहीं मिला उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में ऐसे देखा जाता है अक्सर कि लोग असंतुष्ट भी हो जाते हैं? उसकी प्रक्रिया यही है कि जब हम टिकट मांगते हैं तो हम इस संकल्प के साथ मांगते हैं। हमारे पास दोनों विकल्प हैं, होता है कि जो आवेदक है उनको टिकट मिले, होता है दूसरे को मिले। दोनों ही सूरत में उनको कमल के चुनाव चिन्ह को लड़ाना है और जिताना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है
और लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े दीर्घ काल के लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। तो एक चुनाव में टिकट मिलने न मिलने से कोई निराशा किसी को नहीं होती है। कभी मुझे लड़ाया गया, आज मैं किसी को लड़ा रहा हूँ, कल कोई मुझे लड़ाएगा, ऐसे चलता है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे असीम अरोड़ जो कि गाजियाबाद और हाथरस के प्रभारी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगले 4 दिनों के अंदर तमाम सारे नामों की स्क्रीनिंग करके प्रदेश कमेटी को भेज दी जाएगी। उसके बाद नामों का ऐलान होगा। आज गाजियाबाद में जाकर के तमाम सारे प्रत्याशियों से बातचीत की जाएगी। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।